साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के बीच कोई पैक्ट हो गया है क्या? क्योंकि दिल्ली से और नागपुर से खबरें ऐसे ही आ रही। बड़ा रस्साकशी चल रही थी ना पहले कि भैया कौन अध्यक्ष बनेगा, इनका नाम तो उनका नाम तो उनका नाम। कभी राजस्थान से कोई नाम चला रहा है, कभी महाराष्ट्र से कोई नाम उड़कर आता है, तो कभी हवा चलती है उड़ीसा की तरफ से कि वहाँ का कोई नेता हो सकता है अध्यक्ष। लेकिन आजकल सेंटर की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं बरार की बात नहीं कर रहा हूँ, नागपुर तो वही है, लेकिन कभी जो नागपुर जिस सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी हुआ करती थी उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ के भी एक नेता जो लगातार कई टर्म सीएम रहे अपने स्टेट के, उनके भी नाम की चर्चा है। और खबर यह कि उसके साथ कई स्टेट के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। चर्चा यही थी ना कि भैया मोदी या शाह साहब के पसंद का होगा अध्यक्ष, या संघ प्रमुख मोहन भागवत जी चाहते हैं जिसे वो अध्यक्ष हो। लेकिन अब बात बनती भी दिख रही है दोस्तों, और खबर को अगर माना जाए जैसे पत्रकार मित्र बताते हैं और दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारे में जैसी खबरें चल रही, अगर उसको आप डिकोड करेंगे तो उपसंहार यही आएगा हाथ में आपके कि आज कल में ही 2-3 दिन लगे या 1 सप्ताह लगे, 1 महीना लगे, अध्यक्ष मिलने जा रहा है। नाम भी लगभग तय हो गया है। कौन कौन नाम है इस पर हम चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल एडिटर के पास खजाना है, साथ में शैलेंद्र जी के पास, वो बताएंगे आपको। लेकिन इसके साथ एक और बात है कि कई स्टेट के साथ झारखंड को लोग भूल जा रहे हैं। खबर तो यह भी है कि झारखंड को भी अपना अध्यक्ष भाजपा का जल्द मिलने जा रहा है। इन सब पर चलिए सीधे हम शैलेंद्र जी से बात करते हैं। जी शैलेंद्र जी, क्या खबर चल रही? देखिए, लगभग पिछले 1-1.5 सालों से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला जो है वो लंबित चल रहा है। यानी आप कह सकते हैं जो जेपी नड्डा जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री का भी दायित्व संभाल रहे हैं जी, तो उनके हिसाब से या उनको एक्सटेंशन भाजपा दे रही है। लेकिन अब लगभग ये तय हो चुका है या तय है भी जो अगले कुछ दिनों में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। जी, भाजपा के अपने पार्टी संविधान के अनुसार या उसमें है, संविधान में लिखित प्रावधान है जो जितने प्रदेश हैं उसके आधे से ज्यादा प्रदेशों में अध्यक्ष हो जाना चाहिए, उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो वर्तमान में भाजपा के अंतर्गत, भाजपा के संविधान के मुताबिक पूरे देश में 37 राज्य हैं। अमूमन ऐसे यदि हम लोग राज्यों की उनका अपने परमंडल, अपनी इकाई होती है। तो ऐसे यदि हम लोग बात करते हैं तो भारत में सिर्फ 28 राज्य हैं, लेकिन भाजपा के संविधान के मुताबिक 37 राज्य है। और ऐसे में यह जरूरी है जो कम से कम 19 राज्यों में नए अध्यक्षों की या संगठनात्मक चुनाव जो भाजपा का है वो संपन्न हो जाना। 15-16 में हो गए शायद, अभी 14 में हुए, 13 कुछ और होने वाले हैं शायद, और कुछ होने वाले। आज उनकी घोषणा हो जानी है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं जो कई राज्य जिसमें आप तेलंगाना का भी सुनने घोषणा हो ही गई है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के नाम की घोषणा हो चुकी है। तेलंगाना भी शायद हो गई, तेलंगाना में भी हो चुका। वहाँ यहाँ तो वहाँ तेलंगाना में ये स्थिति हुई, विद्रोह कर दिया कोई राजा साहब, तो विद्रोह कर दिया। टी राजा सिंह है, उन्होंने विद्रोह फूंक दिया और वो इस्तीफा भी दे दिया विधानसभा से, विधायक भी हैं। तो कई राज्यों में अब संगठन के अध्यक्ष के रूप में, उस राज्य के अध्यक्ष के रूप में चुनाव अंतिम चरण में, उनकी घोषणा अगले 1-2 दिनों में हो जाएगी। और उम्मीद ये की जा रही है जो जैसे इनकी घोषणा हो जाती है तो जो मिनिमम 19 राज्यों में उनके संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने का जो जरूरी है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए, तो वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश के जो सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान, उनके नाम की बहुत चर्चा चल रही है। देखिए, संगठनात्मक रूप से वो काफी सशक्त भी रहे। यदि आप देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान, संघ के निकट माने जाते हैं, संघ के बहुत निकट, और आजकल अमित शाह साहब मोदी जी के भी निकट, सबके निकट हैं वो। इसलिए तो उन्होंने
जैसे आप कह सकते हैं जो उनकी विश्वास विश्वसनीयता, हाँ इतनी हासिल है, या नेतृत्व को उनका इतना समर्थन प्राप्त है, जो जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए तो सबसे तगड़े दावेदार थे वहाँ पे वो मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन बावजूद इसे पार्टी नेतृत्व में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया और उनकी जगह मोहन यादव जो सिर्फ दूसरी बार विधायक बने हैं उनको मुख्यमंत्री का दायित्व दे दिया। तो उस समय से ये चर्चा तेज हो गई थी जो इन्हें आने वाले दिनों में कोई एक बड़ा दायित्व मिलेगा। हालांकि 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के 6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें वो जीते भी विदिशा सीट से और उसके बाद केंद्र में मंत्री भी बने। अभी वर्तमान में वो कृषि मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से और अभी देश का दौरा कर रहे हैं, आपको बता रहा हूँ कि आप ये कृषि मंत्री भी है ना, बिल्कुल, तो एक कृषि यात्रा लेकर वो कई स्टेट में जा रहे हैं और वो किसानों से डायरेक्ट उनकी उनका तरीका जो कामकाज का है वो निश्चित रूप से दूसरे अन्य मंत्रियों के कई मुकाबले, हाँ पब्लिक कनेक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ वो संगठन के नजर, आप जिसको कहते हैं ना जो 1-to-1 संगठन में जरूरी होता है, जब आप चेहरे के आधार पर या चेहरे से आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को मिलना चाहिए और उनसे उनका रिश्ता होना चाहिए वैसा, तो उसमें वो कहीं ना कहीं खड़े उतरते हैं। तो इसलिए उनकी चर्चा बहुत जोरों पे, हालांकि ये देखना होगा जो क्या शिवराज सिंह चौहान इस दायित्व को स्वीकार करने की स्थिति में है, और कुछ नाम भी चल रहे होंगे निश्चित रूप से। और दूसरे नाम देखिए, सबसे ज्यादा बड़ा नाम जो चल रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान का है, जो वर्तमान में अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, तो उनके नामों की चर्चा है। इसके अलावा जो उड़ीसा से आते हैं और एक है वो कोई यादव है राजस्थान के हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह यादव। हाँ, भूपेंद्र सिंह यादव, उनकी भी मजबूत आप कह सकते हैं जो पार्टी में पकड़ भी है, संघ के भी करीब हैं, या संघ उनके नाम है, कभी किसी विवादों में, और लंबे समय तक उन्होंने पार्टी महासचिव के रूप में उन्होंने दायित्व संभाला। झारखंड में भी 2014 में जब भाजपा जीती तो निश्चित रूप से उस समय वो प्रभारी थे और भाजपा बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। तो कई राज्यों में, फिर बिहार में भी उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में वो बिहार में उसके प्रभारी रह चुके हैं। तो कई राज्यों में वो प्रभारी के रूप में उन्होंने काम किया और काफी बेहतर काम किया, पार्टी को कई अच्छी सीटें दिलवाई है, चुनाव में जीत दिलवाई है। तो निश्चित रूप से उनके पास भी संगठन का कामकाज का अनुभव बढ़ा है और हमें लगता है जो शायद वो दावेदारों में उनका भी नाम आगे जरूर चल रहा होगा। लेकिन देखना होगा जो आने वाले समय में पार्टी, जैसा आपने कहा, जो संघ और भाजपा नेतृत्व दोनों की, और खास करके जो गुजरात लॉबी कही जाती है, हाँ निश्चित यानी कि पीएम मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह, तो इन लोगों के नजदीक जो भी होंगे वो, और उससे भी ज्यादा जो मुझे लगता है, क्योंकि अगले कुछ समय में आप समझ सकते हैं जो या अगले आप कह लीजिए 1-1.5 सालों में बिहार में चुनाव है, फिर पश्चिम बंगाल में, असम में है, कई अन्य राज्यों में है, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को वो चाहेंगे अध्यक्ष बनाना जिनकी आप कह सकते हैं भाषण शैली अच्छी हो, वाक्पटुता अच्छी हो, कनेक्टिविटी नेताओं के साथ, संगठन के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ वो काफी मतलब कि बेहतर संवाद कर सके और एक स्पष्ट स्वच्छ छवि हो। छवि को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी चौकन्ना रहेगी। हाँ, चौकन्ना रहेगी और निश्चित रूप से कोई किसी ऐसे चेहरे को सामने लाने की कोशिश करेगी ताकि आने वाले दिनों में उसको संगठन के रूप में और प्लस सरकार के रूप में कोई खतरा ना पाए। देखिए, आपने बात की अभी बिहार चुनाव है, बिल्कुल बंगाल चुनाव है, तो इसलिए इस बात को बल मिल रहा है कि झारखंड में भी अब अध्यक्ष नया जो है भाजपा का मिलने जा रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं आप, क्या खबरें चल रही हैं कॉरिडोर में, पॉलिटिकल कॉरिडोर? निश्चित रूप से झारखंड में भी अध्यक्ष का मामला, नए अध्यक्ष का मामला लंबित है, क्योंकि लगभग अब तो 6 महीने हो गए जब बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिली थी, तो उसके बाद से ये तय हो गया था, क्योंकि भाजपा में ये है जो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत चलता है, तो यह तय हो गया था जो बाबूलाल मरांडी झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी पे नहीं रहेंगे। लेकिन जो आपने कहा ये चलता है, ये चलता नहीं है, कहा जाता रहा है। हाँ, अब नड्डा साहब को देखिए ना, नहीं देखिए, मंत्री भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, कहने की बात है, कम से कम प्रदेश के स्तर पर भाजपा इस बात को, खासकर जब तक कि उनके साथ कोई मजबूरी ना हो, जैसे कई राज्यों में है जो वो अध्यक्ष भी उनका, जैसे अब यहाँ आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में सुकांत मजूमदार हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं भाजपा के, और वो केंद्रीय मंत्री भी जी। तो निश्चित रूप से जहाँ पे उनकी मजबूरी है जो वो अध्यक्ष, और क्योंकि नेता उनको, जैसे इससे पहले वो दिलीप
करके दिलीप चक्रवर्ती या दिलीप करके एक दिलीप घोष वहां पे चुनाव वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे पश्चिम बंगाल और काफी मुखर थे। उन्होंने ममता बनर्जी को एक मतलब कह सकते हैं आम मामले में धज्जियां उड़ाए रखते थे। उनकी शैली में उनको वो चुनौती देते हुए नजर आते थे। तो इसके उस मतलब कि दर्जे का या उस लेवल का उनको नेता चाहिए था। और अभी सुकांत मजूमदार की बात मैं एक बार बता दूं, जो अभी 4 दिन पहले ऐसी हुई, जो कोलकाता में ही एक लॉ की छात्रा के साथ जो रेप का मामला चला था, तो उस मामले में बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी और सुकांत मजूमदार जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उस प्रदर्शन में हिस्सा थे और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, हिरासत में लिया, अरेस्ट नहीं किया, हिरासत में ले लिया प्रदर्शन को लेकर। और वो रात भर थाने में रहे। पुलिस कहती रह गई, कोलकाता पुलिस, जो आप पर्सनल बॉन्ड पे आप छोड़ के जा सकते हो, लेकिन उन्होंने पर्सनल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया और पूरी रात वो थाने में रहे। मुझे नहीं लगता जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में कोई केंद्रीय मंत्री रात भर थाने में रहा हो और सुबह यदि वो छोटा भी हो तो वो बिना पीआर बॉन्ड के छोड़। अब भाजपा ऐसे आक्रामक नेता को पसंद करती है, निश्चित रूप आज की भाजपा आज, और इसीलिए यहाँ जो नाम है ना, रघुवर दास एक चेहरा दिखते हैं झारखंड में, आक्रामकता दिखती है। झारखंड में वो आएंगे, निश्चित रूप से दावेदार में हैं। यदि आप उनको एक कह सकते हैं ना डार्क हॉर्स के रूप में यदि उनको ना देखे, कहीं ऐसा ना हो जो पता चला जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रघुवर दास बन गए। अरे इधर और आपने देखा ना कि अमित शाह साहब से मिलने गए बाबूलाल, फिर वहां से आए तो मिलने चले गए, बाबूलाल मरांडी से उनकी मुलाकात हुई। नहीं, बाबूलाल मरांडी अमित शाह साहब से मिलने गए, वहां से लौटे तो रघुवर दास जी से मिलने चले गए। बहुत चर्चा रही। इसी एक चीज को मैं कह रहा था, यदि रघुवर दास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने तब वो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष के बड़े तगड़े, अच्छा, संभावना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं। देखिए ऐसी कोई ये नहीं है जो उनके खिलाफ जा रही है बातें, क्योंकि उनके भी संघ से रिश्ते बड़े अच्छे हैं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से रिश्ते बड़े अच्छे हैं। यही वजह, लेकिन संघ से रहे नहीं है वहाँ के, नहीं वो ठीक है, देखिए आप वो कर सकते हैं, लेकिन उनको वैसा ही नेता चाहिए जो थोड़ा मुखर हो और जो अपने बातों के साथ तो खड़े उतरते हैं। निश्चित रूप से रघुवर दास, और देखिए केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के भी वो काफी करीब है, चाहे पीएम मोदी हो, चाहे अमित शाह हो। उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में आप देखिए, ठीक है संगठन के रूप में भले उड़ीसा में लंबे समय से बीजेपी काम कर रही थी, लेकिन अपने 1 साल के कार्यकाल में अपना काम किया, इन्होंने बेहतर काम कर दिया, जिसकी चर्चा हम लोग झारखंड में करते थे, जो कैसे यहाँ पे राज्यपाल एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम कर रहे थे या हो रहा था, चल रहा था, वैसा ही कुछ उन्होंने वहां की और पार्टी की छवि को सरकार के सामने रखने की एक उन्होंने बहुत कोशिश की, तो उसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिला था। तो इसकी वजह से रघुवर दास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी दावेदार में। और एक बड़ी बात यह है, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव देखिएगा, जो 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और उस सत्र के पहले इनको चुन लेना होगा, क्योंकि ताकि अगली बार, क्योंकि संसद सत्र जो होगा वो लगभग 20 से 22 दिनों का है सत्र, और अगस्त के महीने में 11 या 12 अगस्त तक चलेगा, और उसके बाद 15 अगस्त के बाद उसके बाद कह सकते हैं जो बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो ऐसे नेता का वो चयन भी करना चाहते हैं, या नेता को चयन कर लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष में, जिनको ना सिर्फ बिहार चुनाव के लिए बल्कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए, क्योंकि उनके ठीक बिहार चुनाव के 2-4 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, तो उनको उस चुनाव के लिए भी एक समय मिल जाए। तो यदि रघुवर दास का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं होता है तो निश्चित रूप से ओबीसी से भी जाते हैं, ओबीसी से झारखंड में फोकस है ओबीसी, उनके हर चीजों के लिए वो उस पे खड़े उतरते हैं। और भाजपा को ये चाहिए भी, झारखंड में एक ऐसा नेतृत्व दे वो प्रदेश नेतृत्व के रूप में, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आक्रामक और उनके व्यवहार के अनुरूप उनकी सरकार को, जैसे उनके कई मुद्दे ऐसे जिनको विपक्ष को भी उठाना चाहिए था लेकिन नहीं उठा रही है वो, और वो सिर्फ आप कह सकते हैं जो सोशल मीडिया पे वो विपक्ष की भूमिका में नजर आती है। देखिए साथियों, शैलेंद्र जी ने पूरी तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। मुझे दिख रहा है कि आपको भी चेहरे दिख रहे होंगे कि कौन अध्यक्ष बनने जा रहा है। दोस्तों, हम लोग तो कयास ही लगा सकते हैं, अनुमान ही कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में खबरें चलती हैं, जो सूत्र बताते हैं, या भाजपा में जो मित्र हैं हम लोगों के, वो लोग जो कहते हैं उसी को हम लोग डिकोड करते हैं। बहुत बढ़िया से कायदे से डिकोड किया शैलेंद्र जी ने। तो चलिए अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन भी दबा दें, अच्छा लगेगा साथियों। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।